हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं एलिसन रॉड्रिक आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे देश में चल रहे एक ऐसे केस की जिसकी सब तरफ चर्चा है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने कई महान लोगों का जिक्र किया, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने उस केस की चर्चा करूंगा जिसकी चर्चा पूरे देश में हड़कंप मचा के रखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ज्योति मौर्य की और आलोक मौर्य की। दोस्तों, देश भर का मीडिया, डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है। चारों तरफ हड़कंप मची हुई है और स्थिति यह है कि जहां भी चैनल खोल कर देखो तो सिर्फ नजर आ रही है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। लेकिन दोस्तों, सच क्या है आप जानते हैं? यह देश का पहला केस है जहां पर किसी सफाई कर्मी कि पत्नी एसडीएम बन जाती है और अपने पति को छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आज उन पतियों और उनकी पत्नियों को मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं ज्योति मौर्य की और आलोक मौर्य की। सच्चाई जानने से पहले देश के बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने राजस्थान, एमपी, यूपी और कई क्षेत्रों में चैनलों ने पूरी तरीके से मसले को समझे बिना पूरी तरीके से मसाला परोस दिया और केवल सिर्फ और सिर्फ मसाले को दिखाते रहे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सच्चाई क्या है? क्या है सच? इसके पीछे छुपा सच क्या है? उस सच को जानने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूं। दोस्तों, ज्योति मौर्य जो आज एसडीएम बन चुकी है, आज से 10 साल पहले वो एसडीएम नहीं थी। आलोक मौर्य जो सरकारी सफाई कर्मी हैं, उसका बयान ये कहता है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उस पर बहुत सारा धन खर्च कर दिया और उसकी पत्नी जब परीक्षा में पास होकर एसडीएम के लिए चयनित हो गई तो उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज जब देश के बड़े बड़े चैनल इस समाचार को दिखा रहे हैं तो क्या पूरे सच को दिखा रहे हैं या सिर्फ स्थिति यह है कि वे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये मसाला परोस रहे हैं? मैं ये वीडियो इसलिए बनाया कि उन तमाम पतियों और पत्नियों को मोटिवेट कर सकूं जो डिमोटिवेट हो गए हैं। सुनने में आया है कि इस घटना के बाद कई पतियों ने अपनी पत्नियों को उन कोचिंग संस्थानों से वापस बुला लिया है जहां वे पढ़ाई कर रही थी, जहां वे पीएससी की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, लेकिन इस ज्योति नाम से वर्तमान में उन तमाम महिलाओं के सामने अंधेरा छा गया है क्योंकि उनके पतियों ने उन्हें वापस बुला लिया है। दोस्तों, समझदार पतियों को यह सोचने की आवश्यकता है कि एक ज्योति के कारण उनकी पत्नियों का भविष्य अंधेरे में क्यों ढकेल दिया जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश भर का मीडिया सिर्फ मसाले की खोज में रहता है और जैसे ही उसे भनक लगती है कुछ ऐसे मसालों की तो वो तुरंत रायता फैला देता है और मसाले से भरा हुआ ऐसा न्यूज तैयार करता है जिससे देश की आम जनता मजा ले सके। लेकिन ये एक परिवार का मामला है, व्यक्तिगत मामला है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच का मामला है। आज ज्योति मौर्य बदनाम है और आलोक मौर्य बेचारा बना हुआ है। एक महिला इस पर अपना दुख व्यक्त करते हुए कह रही है कि उसके पति ने उसे वापस बुला लिया, जो पिछले 10 सालों से उसकी पढ़ाई के प्रति ध्यान दे रहे थे, आज उसके पति ने उसे वापस बुला लिया। वो दुखी होकर इंटरव्यू दे रही है। वो कह रही है कि एक स्त्री के ऐसा करने से क्या सभी स्त्रियां ऐसा करेंगी? लेकिन दोस्तों, बात यह है कि मीडिया जब ऐसे विषयों पर अपना मसाला परोसता है तो उसे ध्यान देने की जरूरत है कि वो सच और झूठ के बीच की महीन रेखा को लांघकर मसाला परोसने में तो नहीं लगा हुआ है। दोस्तों, मेरे चैनल टेक रेजोल्यूशन में मैं समस्याओं का निराकरण चाहता हूं। मेरे चैनल का नाम है टेक रेजोल्यूशन
जो ले आएगा आपके लिए सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच की सच्चाई क्या है। उन पतियों को सोचने की आवश्यकता है कि ज्योति मौर्य के एसडीएम बन जाने के बाद यदि उसने अपने पति आलोक मौर्य को छोड़ दिया तो वे किस बात से घबराकर अपनी पत्नियों को कोचिंग संस्थान से वापस बुला लिए। क्या यह समझदारी है? जब आपने अपनी पत्नियों को कोचिंग क्लास भेजा था पीएससी की तैयारी करने के लिए, यह सोचकर अपना अर्थ धन लगाया था कि वे जब परीक्षा को पास करेंगी और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगी तो आपका परिवार खुशियों से भर जाएगा। लेकिन जब एक घटना सामने आई तो इस न्यूज ने कई घटनाओं को जन्म दे दिया। अभी जिस भी सोशल मीडिया पर आप क्लिक करेंगे तो पाएंगे सभी तरफ ज्योति मौर्य ज्योति मौर्य ज्योति मौर्य की चर्चा हो रही है और आलोक मौर्य केवल सफाई दे रहा है, बेचारा हो गया है। इस बीच मनीष नामक युवक भी आ गया है और कई ऐसे मसाले मीडिया परोस रहा है सिर्फ अपनी टीआरपी बटोरने के लिए। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ये समाचार न्यूज चैनल से हटा दिया जाएगा या बाहर हो जाएगा, लेकिन उन महिलाओं के जीवन में अंधेरा आ जाएगा जो अपने आप को मोटिवेट करके परीक्षा के लिए तैयार हुई थी। आज यदि उनके पति उन्हें कोचिंग संस्थानों से वापस बुला ले रहे हैं तो उनकी स्थितियां क्या है, सोचने की आवश्यकता है। देश के मीडिया को सोचने की आवश्यकता है कि वो घटना को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जब वो घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो उसकी स्थिति क्या बनती है, आज स्पष्ट रूप से देखने को हमको मिल रहा है। दोस्तों, अपने स्वार्थ के लिए अगर मीडिया आपके परिवार में घुसे और आपके व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी करने लगे तो क्या आप मीडिया के अनुसार अपना निर्णय लेंगे? क्या न्यूज चैनलों के आधार पर आप अपने परिवार का निर्णय लेंगे? आपने जो अपनी पत्नियों को कोचिंग संस्थान में भेजा था, आज वापस बुला लेने से क्या वो डिमोटिवेट नहीं हो जाएंगी? जो हौसला पिछले 10 सालों से आप उनको दे रहे थे कि तुम्हें बड़ा बनना है, आगे बढ़ना है, आज जब आप उसे वापस बुला ले रहे हैं तो क्या वो पत्नियां डिमोटिवेट नहीं हो जाएंगी? दोस्तों, चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम पत्नियों को मोटिवेट करना चाहता हूं और ये संदेश उन पतियों को देना चाहता हूं कि ठहर कर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में मीडिया जब ऐसे समाचार को चलाती है और ऐसा मसाला परोसती है तो दोस्तों कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं और बर्बाद होने के बाद मीडिया कोई सहयोग करने उनका नहीं जाती। समस्या है मीडिया का इस तरीके से किसी के परिवार, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कटाक्ष करते हुए ऐसा मसाला परोस देना जिससे देश में हड़कंप मच जाए। आज चारों तरफ ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष नामक युवक की चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये न्यूज चैनल से हट जाएगा समाचार, तब उन पतियों को महसूस होगा कि उन्होंने समाचार सुन के, समाचार देखकर, भले ही समाचार में कितनी सच्चाइयां हो, कितना झूठ उसमें छिपा हो, लेकिन उन पतियों को अफसोस होगा जिन्होंने बड़ी समझदारी के साथ अपनी पत्नियों को कोचिंग संस्थान भेजा था और मेहनत के साथ अपना अर्थ लगा के अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें भेजा था पढ़ने के लिए कि जब वो पीएससी की परीक्षाएं पास करेंगी और किसी बड़े पद पर आसीन हो जाएंगी तो उनका परिवार खुशियों से झूम उठेगा। लेकिन मीडिया जब इस प्रकार के समाचार को इस तरीके से प्रस्तुत करती है तो परिवार में स्थितियां बिगड़ जाती है। दोस्तों, मैं चाहता तो किसी और विषय पर अपना वीडियो बना सकता था, लेकिन जब मैंने न्यूज़ देखा और चारों तरफ राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, सब जगह सिर्फ यही चर्चा है, यही चर्चा है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक पत्नी जो कल तक सामान्य थी आज एसडीएम बन गई है तो वो अपने पति को भूल गई है, और एक पति जो कल तक अपनी पत्नी के लिए अर्थ खर्च कर रहा था वो अब उसे कोसने में लगा हुआ है कि मैंने क्यों उसे पढ़ाया। दोस्तों, सच क्या है जाने बगैर निर्णय लेना अपने जीवन में परेशानियों को लाना है। दोस्तों, सुनने में आता है कि बहुत सारे पति इस बात से दबाव में आ गए हैं कि
उनकी पत्नियां भी कहीं ज्योति मौर्य ना बन जाएं। मतलब एक उदाहरण ज्योति मौर्य को देकर वो अपनी पत्नियों को उन संस्थानों से वापस बुला ले रहे हैं। बड़े दुखी होकर एक महिला अपना साक्षात्कार दे रही थी। वो कह रही थी कि मेरे पति पिछले 10 साल से मुझे पढ़ा रहे हैं और मैंने पिछली बार पीएससी अटेम्प्ट भी किया था, लेकिन 3-4-5 नंबरों से कम आने के कारण वो बाहर हो गई। लेकिन इस साल से पूरा भरोसा था। लेकिन इससे पहले वो एग्ज़ाम देती, उसे उसके पति ने कोचिंग संस्थान से वापस बुला लिया और पति ने साक्षात्कार दिया कि अब मेरे पास अर्थ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि उन तमाम पतियों की मानसिकता ये हो गई कि सब की सब शायद ज्योति मौर्य बन जाएंगी। कैसी बड़ी विडंबना है। न्यूज़ चैनल जिस प्रकार का मसौदा परोस के लोगों के मन में ऐसा भय, ऐसी घबराहट उत्पन्न कर देता है। एक छोटा सा समाचार कि एसडीएम बनने के बाद पत्नी ने पति को ठुकराया, एक सफाई कर्मी को ठुकराया, नाना प्रकार के न्यूज़ चल रहे हैं और सिर्फ एक परिवार की वजह से वो दर्जनों परिवार के सपने टूटकर बिखर जाएंगे। पति अपनी पत्नियों को वापस बुला लेंगे, पत्नियां घर आ जाएंगी, उनके बीच वाद विवाद होगा और एक शक का बीज घर में बो दिया जाएगा। मीडिया को ये समाचार सुनाने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जब वो समाचार परोसती है नेशनल टीवी पर तो उससे कितना प्रभाव परिवारों में पड़ता है। वो तो अपना समाचार टीआरपी के लिए चला देती है, लेकिन टीआरपी के लिए सिर्फ समाचार चला देना परिवारों को नष्ट करना नहीं है। दोस्तों, ये समय है उन तमाम पत्नियों के लिए और उन पतियों के लिए जो डीमोटिवेट होकर अपने आप को ज्योति मौर्य की तरफ देखकर ये सोच रहे हैं कि हमारी पत्नी भी आगे चलकर ऐसी हो जाएगी। पतियों, मेरी गुजारिश है आप लोगों से और एक आग्रह है कि इस प्रकार डिमोटिवेट मत होइए। हर कोई ज्योति मौर्य बन जाएगा ऐसा संभव नहीं है। आपकी पत्नियों पर आपने जो भरोसा किया और उन्हें कोचिंग संस्थान भेजा शिक्षा के लिए कि वे आगे बढ़ें और एक महान लक्ष्य को प्राप्त करें, तो एक न्यूज़ से आपका विचार क्यों बदल गया? क्या न्यूज़ देखकर आप परिवारों में फैसला लेते हैं? क्या बड़े मीडिया चैनल में जो समाचार चलाया जाता है उसे देखकर आप फैसला लेते हैं? आपका फैसला क्या सिर्फ न्यूज़ चैनलों पर टिका हुआ है? आपके परिवारों का फैसला क्या न्यूज़ चैनल बदल रहा है? यदि चैनल्स, बड़े चैनल्स कुछ भी दिखा दें तो क्या आप अपना फैसला, निर्णय बदल लेते हैं? कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। पतियों को आज ये सोचने की आवश्यकता है जिन्होंने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया है। मैं उन बहनों के लिए ये चैनल में वीडियो लेकर आया हूं कि जो संकल्प उन्होंने लिया था और पढ़ने के लिए कोचिंग संस्थान गई थी और कई वर्षों से कड़ी मेहनत के बाद पीएससी के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, आज यदि उनके पति उन्हें वापस बुला ले रहे हैं तो सोचिए उनके मन में कितना दुख उत्पन्न होगा, वो कितना डिमोटिवेट होंगी और आगे पढ़ने का सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि एक शख्स के सामान्य उदाहरण या उच्च कोटि का उदाहरण दे देने से बाकी स्त्रियों का जीवन अंधेरे में और अधर में लटकता दिख रहा है। बड़े चैनलों को सोचने की आवश्यकता थी कि अगर हम ये समाचार चलाते हैं तो क्या पतियों का विचार नहीं बदल जाएगा कि एक ज्योति जो एसडीएम बन गई और अपने पति सफाई कर्मी पति के पद को छोटा मानकर उसे छोड़ दी और हमने इतना बड़ा उसे बना दिया समाचार को कि आज पति दर्जनों की संख्या में अपनी पत्नियों को वापस बुला ले रहे हैं। बहनों और पतियों, जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं ना, तो कम से कम ये सोचिए कि हर पत्नी उस तरीके की नहीं होती और यदि बड़ा चैनल इस प्रकार का रायता फैला रहा है तो आपको क्यों उस रायते को पीने की आवश्यकता है? नजरअंदाज कर दीजिए खबरों को और अपनी पत्नियों पर यकीन रखिए। ये बहुत गलत होगा कि आप एक चैनल देखकर डिमोटिवेट हों और अपनी पत्नियों को पढ़ाई संस्थान से वापस ले आएं, कोचिंग संस्थान से वापस ले आएं। दोस्तों, मेरा इस चैनल के माध्यम से उन पतियों को यही आग्रह है
कि वो कम से कम रुक कर सोचें कि वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत। देश का मीडिया किस दिशा में जा रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि ठहर कर रुक कर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है टक रेजोल्यूशन जो लाएगा सोल्यूशन। और इस वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन यह है कि न्यूज को देखकर यदि किसी पति ने अपनी पत्नी को कोचिंग संस्थान से वापस बुला लिया है तो उसे ठहर कर रुक कर सोचने की आवश्यकता है कि न्यूज मेरे परिवार का निर्णय नहीं लेगा, न्यूज मेरे और मेरी पत्नी के बीच का निर्णय नहीं लेगा, न्यूज हमारे परिवार का निर्णय नहीं लेगा। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं महान व्यक्तियों की चर्चा करूंगा, लेकिन इस वीडियो को बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि यह समकालीन है और एक ऐसा केस है जिसकी वजह से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और कई महिलाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जब आप ये वीडियो देखें तो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से और समझदारी से निर्णय लें कि एक न्यूज चैनल या बड़े बड़े न्यूज चैनल आपके परिवार का निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय लेना आपको है, संकल्प लेना आपको है, क्योंकि भविष्य आपका है, जीवन आपका है, न्यूज चैनल का नहीं। गुड नाइट, शुभ खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।